नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। सूर्यदेव 16 अगस्त 2024 को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जो उनकी अपनी राशि है, मूल त्रिकोण राशि है। बहुत शक्तिशाली स्थिति में चले जाएंगे। ऐसे सूर्यदेव जब अपने घर में हो, बलशाली हो, तो तेज, नाम, यश, सरकार की तरफ से लाभ, गवर्नमेंट जॉब, डॉक्टर के लिए अच्छा, आर्टिस्ट के लिए नाम कमाने वाला, जिनको भी नेम फेम की आवश्यकता है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे सूर्यदेव आपके जीवन में चमत्कारिक रिजल्ट देते हैं, चमत्कार दिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं। धनु राशि की बात है, अगर धनु राशि वालों को देखा जाए तो उनके भाग्य स्थान पर यही शनिदेव बैठे हैं और अपने घर में अति बलशाली होकर शनिदेव बैठे हैं, तो फिर भाग्यशाली तो बनाता है। धनु वालों को सफलता देता है। जिस काम में हाथ डालते हैं भाग्य आपके साथ है, चमत्कारिक रिजल्ट मिलता है। और इसी अवधि में शुक्र और बुध भी उनका सहयोग देते हैं, जो छोटी यात्राओं में लाभ पहुंचाते हैं, विदेश जाने के रास्ते खोल देते हैं या विदेश जाने का योग बन जाता है। पड़ोसी मित्रों से आपके बनाव अच्छे रहते हैं, जहां आपके नाम यश बढ़ते हैं। नए नए मित्र पड़ोसी भी बनते हैं। पिता से संबंध बहुत अच्छा बनता है, पिता की तरफ से लाभ, किसी तरह का कोई वसीयत भी मिल जाता है। और इसी समय में इसी सूर्यदेव जब भाग्यस्थान में बलशाली होता है, तो एक बात जाने, संसार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य भी हो क्यों ना, आपका भाग्य आपके साथ है, आपका धर्म आपके साथ है। इस एक माह में जितना भी आप पूजा पाठ करेंगे उसका अच्छा लाभ मिलेगा। गुरु, योग्य गुरु की प्राप्ति का संकेत है। अगर इस माह में, एक माह के अंदर में अगर आपको कोई गुरु की प्राप्ति होती है, तो आप जानिए जबरदस्त चमत्कारिक गुरु मिलेंगे, योग्य गुरु मिलेंगे। धर्म, कर्म, पूजा पाठ, इन सब में आपको वृद्धि और गति भी मिलेगी। और कुछ छोटी छोटी यात्राएं भी इस विषय में करना पड़ सकता है। पराक्रम बढ़े चढ़े रहेंगे और यूट्यूब, फिल्म, मूवी, नेटवर्किंग से जुड़े लोगों को नाम यश भी देंगे। ये स्थिति बनाते हैं। जब मकर राशि की बात करते हैं तो मकर राशि में यही सूर्यदेव बैठ जाते हैं डेड हाउस में, मृत्यु घर, अष्टम घर, लेकिन स्वगृही है। इनको कोई दोष नहीं लगेगा अष्टम का, लेकिन उतार चढ़ाव किसी भी घटनाओं को अचानक देने की क्षमता को बढ़ाता है, ये अलग बात है। लेकिन किसी भी तरह की अशुभता को उतना नहीं दिखाता है। जैसे अचानक आपके रिश्ते नाते कुटुंब में कुछ विवाद उत्पन्न हो जाए, या अचानक आप महसूस करेंगे कि थोड़ी बहुत चोट चपेट लग जाए, क्योंकि राशि के स्वामी से वो जुड़े हुए हैं। ये अचानक घटनाएं जन्म ले सकते हैं, लेकिन आयु आपकी बलवान है। और इसी जगह पर अचानक गुप्त धन की प्राप्ति भी होते हैं। कुछ छुपे हुए धन आपको सहजता में मिल जाते हैं, क्योंकि शनि की 7.5 भी अंतिम अवस्था में है। तो हो सकता है जाते जाते गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए कोई महत्वपूर्ण कार्य आपके करा दे, या आप अपने बोझ से परेशान थे तो उनका ट्रांसफ़र कर दें, आपको उनसे किसी तरह से मुक्ति दिला दें। कर्म रोजगार में आपको लाभ दे सकते हैं। अचानक किसी आपके रिश्ते नातों में किसी को गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब भी मिल सकता है। और यही वसीयत देने वाले जगह है, पैतृक संपत्ति को दिखाने का काम करता है। इसलिए अगर कोई विवाद पहले से चल रहा है तो आपके फेवर में, नहीं तो अचानक यह पैतृक संबंधित विवाद जन्म ले सकते हैं। जब हम कुंभ राशि की बात करते हैं तो 7वें घर बिजनेस का है, वहाँ स्वगृही हो गए हैं सूर्यदेव, और आपके बिजनेस को चमकाने के लिए बैठे हैं। 4 चांद लगे। बिजनेस के कारक बुध भी है, धन के कारक शुक्र भी साथ में है। निश्चित एक तरफ इशारा करता है कि आपके सूर्यदेव आपको बिजनेस में जबरदस्त लाभ देने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जबरदस्त लाभ, नए बिजनेस करने का मुहूर्त है, योग बनाते हैं। इसी अवधि में आप महसूस करेंगे
कि आपका पार्टनर भी बहुत ऊंचे लेवल का मिल रहा है, जो आपके बिजनेस को आगे ले जाने में सक्षम है। धन कमाने में पार्टनर का भी योगदान है। जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा बनाव है। लेकिन अब जब विवाह की कहीं बात चल रही है, अब फाइनल बात जब पक्की हो रही, तो 2-3 बातों पर अगर आप ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे कि आपका जीवन साथी यही है। पहली बात कि वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। दूसरी बात, ऊंचे अथॉरिटी से जुड़े हुए काम में हो, ऊंचे पदाधिकारी हो। और तीसरी बात, वो अगर इन सब से नहीं भी जुड़ा है तो उनके माता पिता के नाम यश फैलते हो। जैसे राजनीतिक घर में विवाह का योग, या जिनके यहाँ नाम पहले से फैला हुआ हो, नामी घर में विवाह के योग। आपके जीवन साथी डॉक्टर हो सकते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं, और कलाकार भी हो सकते हैं, या काफ़ी ख्याति प्राप्त व्यक्ति, या जो भी जीवन साथी हो, उनका नाम काफ़ी फैला रहेगा उस समय जिस समय वो विवाह करते होंगे। और वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है, ऊंचे घर परिवार का संकेत देता है, और अच्छा योग भी बना हुआ है। दाम्पत्य जीवन मधुरमय है, किसी तरह का उच्च पद प्राप्ति का योग भी बनाते हैं। लेकिन जब मीन राशि की बात करते हैं तो छठे शत्रु घर में बैठे हैं सूर्यदेव। क्या करेंगे? शत्रु के मालिक स्वयं में है और अपने ही शत्रु घर में बैठे हैं, मुकदमा में विजय दिलाएंगे और आपके शत्रुओं को नाश करेंगे। कहीं किसी भी तरह से आपको हारने नहीं देंगे, बल्कि युद्ध में विजय, और इसी युद्ध के कारण नाम यश की प्राप्ति। यही तो योग है। अशुभ स्थिति में भी आपको शुभता दिला देते हैं। और शुक्र बुध 2 शुभ ग्रह है, बाहर जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। विदेश यात्रा खुल जाता है रास्ता। हॉस्पिटल, मेडिसिन, डॉक्टर जो भी हैं, सेवा करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब है, उन लोगों के रास्ते खुलेंगे, प्रमोशन के रास्ते खुलेंगे, इंक्रीमेंट और कहीं दूर जाने का या ट्रांसफ़र होगी तो वो भी बहुत अच्छा। एक बहुत सुंदर योग बना हुआ है। और इसी अवस्था में अगर देखा जाए तो आपका ये सूर्यदेव आपको चमत्कारिक लाभ देने जा रहे हैं। बल्कि छठे घर में कभी कभी चोट चपेट लगाते, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके राशि से उसका कोई जुड़ाव नहीं है, इसलिए ठीक है। और ऐसे स्थिति में इस सूर्यदेव से अगर कोई परेशानी महसूस होती है, जैसे दुश्मन आपके ऊपर भारी पड़ने लगे, कभी कभी कर्जदार आपको तंग करने लगे, हालांकि बड़े कर्ज का योग तो बना है, लेकिन कर्ज से परेशानी भी हो सकती है, तो उस अवस्था में आपको चाहिए कि गाय को सरसों तेल युक्त रोटी खिलाना चाहिए। जैसे एक रोटी में 2-4 बूंद सरसों तेल डाल के गाय को खिलाए, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। प्रतिदिन करें, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और इस छठे घर के दुष्प्रभाव से भी आप बचेंगे। तो इस तरह आप इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।